हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या फिर कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछला वीडियो में हम तीनों अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं और ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप सीजी बोर्ड से हैं तो इसी साल ये आया था, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 5 नंबर में। तो सभी बोर्ड के लिए आईएमपी है, याद रखेंगे आप। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं ये कैसे होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक गोलीय खोल बना के रखा हूँ। ये देखिए गोली खोल किस तरह है पता है आपको? फुटबॉल की जैसा है। ये वृत्त दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक फुटबॉल की तरह है, गोला है पूरा। क्या है? गोला है। तो इस गोले का नाम देखिए, ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है। क्या है? ओ केंद्र कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है जो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित है। इस गोलीय खोल के कारण हम निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कितनी स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं? 3 स्थितियों में। क्या क्या वे स्थितियां हो सकती हैं? देखिए, यहाँ से हम एक बिंदु बाहर लेंगे, इस बिंदु का नाम होता है P। तो गोले के बाहर कोई बिंदु P स्थित है, गोले के बाहर कोई बिंदु P स्थित है, वहाँ हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, धीरे से ये बिंदु P इस गोले के पृष्ठ पर आएगा, मतलब यहाँ था बिंदु P, वो यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो हमें यहाँ चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये सेकंड स्थिति हुआ। थर्ड स्थिति, अब ये बाहर था, पृष्ठ में आया और अंदर आएगा, मतलब ये बिंदु P यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो देखिए हम 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कितनी स्थिति में? 3 स्थिति में। तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा हिंदी लिखना है। क्या लिखोगे? देखिए, माना ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है या गोलीय कवच है जो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। इस गोले पर निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जा सकता है। तो पहला स्थिति है, पहला, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो। जब बिंदु हो, देखिए बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित होगा, अर्थात हम क्या करेंगे अब? तो O को हम बिंदु P से मिलाएंगे, तो ये वाला त्रिज्या बन जाएगा आपका स्मॉल r। क्या बन जाएगा? स्मॉल r, मतलब वो दूरी बन जाएगी स्मॉल r। अर्थात पहले स्थिति में जब बिंदु P गोले के बाहर होती है तो कैपिटल R की छोटी होती है और स्मॉल r आपका बड़ा होता है त्रिज्या में ना। अंदर में जो गोला है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो वो होगा छोटा और स्मॉल r क्या होगा? आपका बड़ा। तो हम इसको अर्थात करके लिख सकते हैं। अर्थात स्मॉल r को देखूं तो स्मॉल r बड़ा है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक। तो इनके लिए आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, आपको पता है गॉस का जो प्रमेय है वो खुले पृष्ठ में लागू नहीं होता है और ये बिंदु P खुले पृष्ठ है। क्या है? खुला पृष्ठ। तो बिंदु P को घेरे हुए हम एक और गोले की रचना करते हैं। क्या करते हैं? एक और गोले की रचना करते हैं जिसका केंद्र O ही होगा, त्रिज्या स्मॉल r होगी। बिंदु P को घेरे हुए O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का हमने एक और गोला बना दिया इस तरह से, ठीक। मैं थोड़ा अच्छे से बनाने का कोशिश किया हूँ। तो हमने बाहर में भी एक गोला बनाया। अब जैसे ही हमने गोला बनाया तो ये बिंदु P एक बंद हो गया और यहाँ हम लगा सकते हैं गॉस का प्रमेय। क्या लगा सकते हैं? गॉस का प्रमेय। अब देखिए, बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो किधर जाएगा? यहाँ से प्लस क्यू आवेश है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा कुछ इस तरह से होगी। ये होगी विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा। अब हम बिंदु P को छोटा सा एक अल्पांश में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अल्पांश ले लेता हूँ। अल्पांश पूरे गोले का छोटा हिस्सा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा हिस्सा। और इस अल्पांश की दिशा कुछ इस तरह से होगी बाहर की ओर।
इस तरह से। अर्थात हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के जो क्षेत्रफल सदिश है वो एक दूसरे के समांतर हैं, अतः वहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। ये जो सेकंड नंबर का तीर दिख रहा है ये ds वेक्टर को दिखाएगा, फर्स्ट नंबर का तीर वेक्टर e को दिखाएगा। दोनों की दिशा समांतर हैं, एक ही दिशा में है, तो 0 अंश का कोण बनेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इस पर व्यंजक। तो अब ये P आपका क्या बन गया, पूरा एक गौसीय पृष्ठ बन गया। क्या बन गया, गौसीय पृष्ठ। मैं संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालूंगा तो सीधा इसका समाकलन कर दूंगा, ds का समाकलन कर दूंगा। गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ले रहे हैं हम, इस पूरे गोले के लिए ले रहे हैं ना, याद रखेंगे पूरे गोले के लिए। तो हमारा विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर, बंद समाकलन करिए, बंद समाकलन, पृष्ठ ऐसा है तो एस ले लीजिए और ये होगा ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा आपका ई डी एस। अब आपको पता है क्या, डॉट को जब हम हटाते हैं तो वहाँ पे आता है कॉस थीटा, तो बंद समाकलन एस और ये ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का मान क्या होगा, 0, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी एस दोनों की दिशा समांतर है, तो कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। तो हम यहाँ लेंगे बंद समाकलन, ई को बाहर निकाल देता हूँ मैं, और ये एस डी एस और ये होगा कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है भाई, आपको याद हो गया होगा अभी तक, क्या होता है वो 1 होता है। और थीटा का वैल्यू मैं क्या रखा हूँ, 0, क्या रखा हूँ 0। तो कॉस 0 का मान 1 होगा तो इसे छोड़ेंगे हम, तो फाई ई का वैल्यू निकल के आ जाएगा ई बंद समाकलन एस और ये आपका डी एस। कॉस 0 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बंद समाकलन डी एस, डी एस का मतलब है एक छोटा सा अल्पांश, एक छोटा सा अल्पांश। समाकलन लग गया है मतलब इसी तरह से बहुत सारे अल्पांश आपको इस गोले में देखने को मिलेंगे। अर्थात हम कहेंगे कि वो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, भाई पूरे गोले में मिलेगा। और समाकलन मतलब एक एक अल्पांश छोटे छोटे खंडों का योग। समाकलन मतलब जितना भी आपको अल्पांश मिले सभी का योग होगा, क्या होगा, योग। तो समाकलन ds का मतलब है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका सूत्र होता है बंद समाकलन ds 4 पाई r का स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। समीकरण 1 देंगे हम, क्या देंगे, समीकरण 1। अब लगाएंगे हम गॉस का प्रमेय। ठीक, गॉस का प्रमेय क्या बोलता है बताइए। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 और ये होगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को एकदम ध्यान से देखिए आप, दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं, दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं, तो दोनों के दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर। जब बायां पक्ष बराबर तो इसके दायां पक्ष बराबर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनके बराबर में होगा ये, अर्थात ई 4 पाई r का स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ई को छोड़ के बाकी सभी को पक्षांतर करिए, तो ई बराबर मिलेगा आपको 4 पाई को एप्सिलॉन के साथ लिखना, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे r का स्क्वायर। तो ये व्यंजक निकला आपका फर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक, इसे आप दे दीजिएगा 1 2 समीकरण 3। क्या दीजिए, समीकरण 3। यहाँ से अलग कर रहा हूँ ना इसको मैं, यहाँ से बिल्कुल अलग है, याद रखेंगे। ठीक, अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या किए थे हम, बिंदु P गोले के पृष्ठ मतलब यहाँ आएगा, तो ये आपका ये चित्र बनेगा। यहाँ पे इसकी त्रिज्या ले लेना स्मॉल r, क्या ले लीजिएगा, स्मॉल r। ठीक, ये भी गोला प्लस क्यू अवश्य आवेशित है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब देखिए सेकंड कंडीशन होगा बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। सेकंड लेंगे, फर्स्ट ये हुआ। सेकंड, जब
अर्थात ध्यान से देखिए, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर आएगा तो पहले वाले कैपिटल R और सेकंड त्रिज्या स्मॉल r दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगी, अर्थात कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। क्या होगा, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। और ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दीजिए, तो E का वैल्यू मिलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे कैपिटल R का स्क्वायर, और यही इसके लिए व्यंजक है। ठीक, नोट्स में दूंगा, नोट्स में जैसे लिखा हूँ सेम वैसे आप बोर्ड पेपर में बना लीजिएगा। ठीक, थर्ड कंडीशन, जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर हो, मतलब यहाँ पे स्थित हो, ठीक, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r, और यहाँ से हम इसको घेरे हुए एक फिर गोला बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से फिर हम इस पर गोला बनाएंगे, और आवेश आपका कहाँ स्थित है, बाहर में। कहाँ स्थित है, बाहर में। जो कैपिटल R त्रिज्या है उस गोले पर आवेश स्थित है। तो बिंदु P को घेरे हुए हम फिर एक छोटा सा रिंग बना लेंगे, यहाँ पे फिर गोला बना लेंगे, और बिंदु P, चलिए यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ मैं, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर, गोलीय खोल के अंदर, ठीक, शॉर्ट में लिखूँ क्या, बिंदु P गोलीय खोल के, गोलीय स्मॉल r छोटा होगा और कैपिटल R क्या हो जाएगा, इस बार बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r आपको छोटा होगा, कैपिटल R आपका बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हिंदी में लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि बिंदु P गोलीय खोल के अंदर स्थित है, अतः गोले के बाहर में आवेश है और गोलीय खोल के अंदर में आवेश का मान शून्य होता है। गोलीय खोल के अंदर में आवेश का मान शून्य होता है, और बिंदु P गोलीय खोल के अंदर है तो यहाँ आवेश का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो Q इज इक्वल टू रखेंगे हम शून्य, कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, वहाँ रख दीजिए। तो आपको E का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ आप शून्य रखोगे, यहाँ पे आप शून्य रखोगे, तो ये शून्य होगा, और ये मतलब पूरा पूरा आपका शून्य हो जाएगा। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा आपका शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक, तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 के कुछ न्यूमेरिकल अंकित क्वेश्चनों को हल करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।